हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री हनुमान जी की जय। श्री हनुमान चालीसा की जय। आइए आज चर्चा करते हैं हनुमान चालीसा पे। बहुत सुंदर श्लोक हैं। हम सब बहुत बचपन से गाते आए हैं। बहुत कम बार ऐसा होता है कि जब उनके अर्थ के बारे में हम इतना गहराई से चिंतन कर पाते हैं। आइए आज हम आचार्यों के आशीर्वाद से, जिन्होंने बहुत सुंदरता से वाल्मीकि जी की रामायण के आधार पे हनुमान चालीसा पे अनेक प्रकार की टिप्पणी की है और समझाया है कि कैसे हनुमान जी के चालीसा के एक एक शब्द का कितना गहरा मतलब है। तो सबसे पहला जो श्लोक आता है हनुमान चालीसा में, उसमें बताया गया है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायकु फल चारी। इसका मतलब क्या है? बोलते हैं श्री गुरु के चरण सरोज रज। तो चरणों की तुलना की गई है कमल के फूल से। चरणों की तुलना अक्सर कमल से इंग्लिश में कहा जाता है लोटस फीट। और उन चरणों की जो धूल है, द डस्ट ऑफ दैट लोटस फीट, उनको अपने शीश में धारण करते हुए मैं अपने मन का मार्जनम करता हूं। निज मन मुकुर सुधारी, अपने मन का मार्जनम करता हूं, अपना मन साफ करता हूं। और इस प्रकार से मन को साफ करते हुए, एक अनुकूल स्थान बनाते हुए श्री रघुवर भगवान श्री रामचंद्र की महिमा का गान करेंगे, जो दायकु फल चारी, जो 4 प्रकार के फल देने वाली महिमा है। आइए इन तत्वों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात आती है आशीर्वाद की याचना करना। यहाँ पे तुलसीदास जी आशीर्वाद की याचना कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं। क्योंकि जब जीवन में ब्लेसिंग्स आती हैं, आशीर्वाद आते हैं हमारे वरिष्ठों के, हमारे गुरुजनों के, तो हमारा जीवन संपूर्ण रूप से मंगलमय हो जाता है। कोई भी कार्य अगर ब्लेसिंग्स के द्वारा प्रारंभ किया जाए तो वो जरूर सफल होता है। इसीलिए अभी देखिए, हम भी कथा प्रारंभ करते हैं तो जैसे श्री प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया है, आचार्यों ने सिखाया है, हम पहले गुरुजनों को प्रणाम करते हैं ये कह के, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसी प्रकार से तुलसीदास जी भी हनुमान चालीसा प्रारंभ करते हैं श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके। अभी जब शब्द का प्रयोग किया गया है श्री गुरु, इसके क्या मतलब क्या निकलते हैं? अभी श्री गुरु के कई मतलब निकलते हैं। 2 मतलब प्रमुख है। वो ऐसे हैं कि श्री जो कि गुरु है, या फिर गुरु जिनके ऊपर श्री का आशीर्वाद है, क्योंकि श्री गुरु लिखा है। अब ये श्री कौन है? श्री शब्द से माता सीता को इंगित किया है। माता सीता जो कि रामायण का सार है। पूरी रामायण सीता की तपस्या के इर्द गिर्द पूरी कथा का वर्णन किया गया है। सीता जो है प्रमुख देवी है रामायण में, तो उनको स्मरण करते हुए श्री शब्द कहा गया है। और इसीलिए रामायण में माता सीता को सबसे प्रमुख गुरु माना गया है। इसलिए उस दृष्टिकोण से श्री गुरु। और क्यों माता सीता? क्योंकि राम कृपा भी मिलती है माता सीता के आशीर्वाद से। पहले सीता माता से आशीर्वाद मांगिए, उनकी कृपा से हमें राम मिलेंगे। हम रामायण में इस बात की पुष्टि कहीं जगह पे हुई है और हम पढ़ सकते हैं कि कैसे सीता माता करुणा निधि है, ओशन ऑफ मर्सी है, ओशन ऑफ ग्रेस है। उनकी कृपा से हमें राम कृपा मिलती है। और एक दृष्टिकोण है कैसे माता सीता अत्यंत करुणामयी है, कृपामयी है। ये बात देखने को मिलती है कि राम जी ने किसी भी राक्षस को माता सीता के सामने नहीं मारा। क्योंकि हम देखते हैं माता सीता के अंदर क्षमा भाव इतना तीव्र है
वो भयानक से भयानक राक्षस को भी क्षमा करने की क्षमता रखती हैं, क्षमा कर देती हैं, ऐसा उनका स्वभाव है। जैसे एक कथा ऐसी आती है, जब राम और सीता का सामना काकासुर से हुआ, तो उस समय भी बोलते हैं उसको दंड मिलना चाहिए था, लेकिन माता सीता उसको माफ करना चाहती है। हनुमान जी ने और दूसरा दृष्टिकोण, माता सीता को गुरु रूप में कैसे माना जाए, बोलते हैं हनुमान जी ने माता सीता के चरित्र से, व्यक्तित्व से कहीं शिक्षाएं सीखी जब वो लंका में माता सीता को देखे। और दूसरी बात, अगली बात यह है कि माता सीता के आशीर्वाद से कोई भी कार्य संभव हो सकता है। इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, और श्री गुरु करते हुए वो माता सीता के आशीर्वाद का आवाहन करते हैं। अच्छा, केवल माता सीता स्वयं में ही एकमात्र गुरु नहीं है, माता सीता किसी को भी आशीर्वाद देके के उनको इस योग्य बना देती हैं, सक्षम बना देती हैं कि वो दूसरों के लिए मार्गदर्शन कर सके और गुरु बन सके। इसका एक उदाहरण आता है, 4 प्रमुख वैष्णव संप्रदाय में से एक संप्रदाय है श्री संप्रदाय, और श्री संप्रदाय का स्रोत कौन है? साक्षात लक्ष्मी जी। पूरी की पूरी परंपरा लक्ष्मी जी के आश्रय में भक्ति करती हैं, उनके मार्गदर्शन में भक्ति करती हैं, और लक्ष्मी जी और माता सीता तो एक ही हैं। तो उस दृष्टि से देखते हैं, श्री यानी सीता दूसरे व्यक्तियों को सक्षम करके, योग्य बना के, सत्यावेश करके उनको भी गुरु बनाती हैं और इस प्रकार से अपनी कृपा बांटती हैं। तो इस प्रकार से श्री गुरु। अभी अगला शब्द आता है चरण सरोज रज। अभी जहां चरण सरोज, सरोज की बात की गई है, तो चर्चा आ रही है लोटस फीट, चरण कमल। अभी कमल का बहुत वर्णन हुआ है वैदिक शास्त्रों में। क्यों? उसको भी कई दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। एक दृष्टिकोण ये है कि एक प्रमुख दृष्टिकोण ऐसा है कि कमल का फूल मिट्टी में, कीचड़ में उगता है, और कीचड़ में उगने के बावजूद भी उसका सौंदर्य ऐसा निखर के आता है और पूरे वातावरण को सौंदर्य और शुद्धता प्रदान करता है, जबकि स्वयं वो कीचड़ में है। उसी प्रकार से भगवान तुलसीदास जी, उसी प्रकार से श्री गुरु के चरणों को कमल से तुलना की गई है, क्योंकि श्री गुरु में वो शक्ति है कि हमारे आसपास कितने ही नकारात्मक वातावरण, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव क्यों ना हो, परिस्थिति का प्रभाव क्यों ना हो, गुरु शक्ति वो शक्ति है जो नकारात्मक शक्तियों के बीच में रहते हुए भी अपनी भक्ति की शक्ति को बहुत प्रबल रखते हैं, और केवल खुद की शक्ति को प्रबल नहीं रखते, आसपास उस भक्ति की रोशनी को वितरित करते हैं, बांटते हैं, बड़े आनंद से बांटते हैं और सबके हृदय में उस भक्ति के आनंद को उजागर करते हैं। तो हो गया श्री गुरु चरण सरोज रज। अभी अगला तत्व जो आता है, निज मन मुकुर सुधारी। बोले मेरा मन मैला हो गया है और श्री गुरु के चरणों के रज को लेके मैं उस मन को शुद्ध करने की इच्छा रखता हूं। क्योंकि जब मन मैला हो जाता है, हम अपने आप को सही प्रकार से, अपने अस्तित्व को सही प्रकार से देख नहीं सकते कि व्हाई डू आई एग्जिस्ट, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, मेरे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है, इस बात को हम समझ नहीं सकते क्योंकि मन मैला हो गया है। इसीलिए वो श्री गुरु से याचना कर रहे हैं कि कृपया मुझे अपने चरणों की धूल दीजिए, रज दीजिए, जिनके माध्यम से, जिनकी शक्ति से मैं अपने मैले मन को शुद्ध कर सकूं। चरण सरोज रज, कमल चरण कमल और कमल की धूल दीजिए, रज दीजिए। अभी बड़ी अद्भुत बात है। अरे धूल लेके, अभी भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो धूल जो है वो स्थान को और मैला कर देती है, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं धूल दीजिए, रज दीजिए, मेरा मन शुद्ध हो जाएगा। तो देखिए, भौतिक जगत की जो धूल है वो स्थान को मैला करती है, लेकिन ये जो रज है,
ये कोई साधारण धूल नहीं है, ये दिव्य स्तर पे है, ये हमारे मन को शुद्ध कर सकती है। लिखा है निज मन मुकुर सुधारी। यह याचना कर रहे हैं, जब मुझे वो रज मिलेगी, मेरा मन शुद्ध होगा, मेरी आंखें शुद्ध होंगी। मन शुद्ध होगा, आंखें शुद्ध होंगी, तभी तो मैं भगवान श्री राम को अच्छे से देख पाऊंगा, और साथ ही साथ मेरा अस्तित्व, उनके प्रति मेरा जो सेवा भाव क्या होना चाहिए उसको समझ पाऊंगा। तो भगवान को भी देख पाऊंगा, अपने आप को भी समझ पाऊंगा शुद्ध मन से। इसीलिए बहुत सुंदर किसी ने लिखा है, निर्मल मन के दर्पण में राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में, जब मन, इसकी तुलना एक दर्पण, एक मिरर से की गई है, लेकिन जब वो निर्मल हो जाएगा तो राम के दर्शन पाएगा। तो इस प्रकार से समझाया गया है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। अच्छा, इसी का एक और दृष्टिकोण भी दिया गया है। जब बोलते हैं हमें गुरु के चरणों की रज चाहिए, तो उसका ये भी मतलब होता है कि हमें श्री गुरु के चरणों में कुछ विनम्र सेवा चाहिए, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी प्रतिष्ठा के, कुछ सेवा मिल जाए श्री गुरु के चरणों के प्रति, बस। क्योंकि प्रेम करना मतलब सेवा करना, और सेवा करना यानी प्रसन्न करना। अगर हम बोलते हैं हम अपने गुरु से, भगवान से प्रेम करते हैं, तो प्रेम मतलब क्या है? कोई केवल कोई ब्लैंक इमोशंस नहीं है, कोई सेंटिमेंटल, भावनात्मक नहीं है। भावनाएं किसमें परिवर्तित होती है? सेवा में। और सेवा का क्या अर्थ है? सर्विंग मीन्स टू प्लीज। सेवा मतलब प्रसन्न करना। सेवा मतलब ये नहीं कि जो सेवा मुझे अच्छी लगे मैं वो करूंगा। सेवा वो करना, उस तरीके से करना कि जिसकी सेवा कर रहे हैं वो प्रसन्न हो। तो इस बात को समझिए, प्रेम यानी सेवा, और सेवा यानी प्रसन्न करना, जो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ लव है, जिनके प्रति हमको प्रेम है। अच्छा, और इसी को एक स्टेप आगे ले जाए, सेवा का एक पहलू ये भी है, अपने गुरु के चरणों में बैठ के उनसे श्रवण करना, ज्ञान का श्रवण करना, वैदिक ज्ञान का, शास्त्रों का श्रवण करना, उनको अच्छे से समझना, ये भी एक मतलब है सेवा का। लेकिन अब अगली बात आती है, हमें श्री गुरु से क्या सुनना चाहिए जब इस बात पे वर्णन करने की बात आती है। तो देखिए, अभी तक चर्चा करी श्री गुरु, तो श्री कौन है, गुरु कौन है, इस बात पे चर्चा करी। चरण सरोज रज, सरोज कमल के ऊपर चर्चा करी, कमल का क्या महत्व है। उसके बाद रज पे महत्व करी, उस पे, रज के महत्व पे चर्चा करी, उसके अलग अलग दृष्टिकोण देखे। आइए अभी आगे चलते हैं। अगला वाक्य है, बरनऊ रघुवर बिमल जसु। इसका मतलब क्या है कि उस निर्मल मन से गुरु के चरणों में बैठ के गुरु की सेवा करेंगे, गुरु को प्रसन्न करेंगे। कैसे करेंगे? उनके मुख से क्या सुनना है? राम कथा, श्री रामचंद्र की कथा को सुनना है, जो कि रघुकुल के वंश में प्रकट हुए हैं। इसलिए बोलते हैं गुरु की सबसे बड़ी कृपा उनके मुख से प्रकट होती है। जबकि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा, जो कि एक्चुअली हनुमान जी की ग्लोरीज है, हनुमान जी का महिमा गान है, लेकिन एक्चुअली इसके पीछे छुपा हुआ राम जी का महिमा गान है। क्योंकि पूरी हनुमान जी की महिमा ये बताया है कि कैसे हनुमान जी राम महिमा का आश्रय लेते हैं। क्योंकि जो भी कार्य हनुमान करते हैं वो तो राम जी का नाम, राम जी की महिमा, राम जी की ग्लोरीज को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो इनडायरेक्टली तो राम जी की महिमा गान हो रहा है। हनुमान जी के हर कार्य में, हर महिमा में, हर श्रेष्ठ कार्य में राम जी की महिमा छुपी हुई। हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं जब राम जी का महिमा गान किया, लेकिन साथ ही साथ राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्त हनुमान जी का महिमा गान किया जाए।
तुलसीदास जी हनुमान जी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, लेकिन आशा ये रखे हैं हनुमान जी के गुणगान करते करते उनको सीता राम कृपा प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि इसलिए बोलते हैं कि अगर अपने मास्टर को समझना हो, स्वामी को समझना हो, स्वामी के हृदय में प्रवेश करके स्वामी के हृदय को समझना हो, उसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है स्वामी के दास के हृदय में प्रवेश करके स्वामी के दास के हृदय को समझो। तो राम जी को समझना हो, पहले हनुमान जी के हृदय में प्रवेश करिए। इसीलिए भागवत भी इस बात की पुष्टि किया गया है, भागवत में भी, महाजनो ये न गता सपंथ। अगर धर्म के पथ को समझना है तो महाजनों के जीवन को स्टडी कीजिए। उनके जीवन को जब स्टडी करेंगे उस आधार पे हम समझ पाएंगे कि भगवान को कैसे प्राप्त करना है। यहाँ पे आया है वर्णव रघुवर, रघुवर शब्द का प्रयोग हुआ है। रघुवर मतलब ये वंशज है रघुकुल के, और यूजुअली ये रघुकुल जो टाइटल है विशेष रूप से राम जी के लिए रखा गया है, क्योंकि राम जी सबसे उत्तम वंशज हैं रघुकुल के। लेकिन यहाँ पे एक और बात आती है कि तुलसीदास जी हनुमान जी को भी इंगित कर रहे हो सकते हैं। कैसे? बोले जब हनुमान जी ने सीता जी को ढूंढ लिया लंका में, सीता जी इतनी भावुक हो रही थी उस समय, और उनको एक ऐसी राहत मिली कि कोई तो आया राम जी के यहां से मुझे ढूंढता हुआ। उस समय उन्होंने, वो इतनी भावुक हो गई थी, इतनी इमोशनल हो गई थी, उन्होंने हनुमान जी को अपना बेटा कह के पुकारा, यू आर माई सन। इसी प्रकार से राम जी भी जब हनुमान जी के कार्यों से उनका हृदय इतना स्पर्श हो जाता था, राम जी बहुत इमोशनल हो जाते थे। जैसे हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेके आए लक्ष्मण जी के लिए, उस समय राम जी ने भी हनुमान जी को अपने बेटे के रूप में पुकारा। तो इसलिए अगर हनुमान जी को रघुवर बोले तुलसीदास जी, उसमें भी कोई त्रुटि नहीं है, वो हनुमान जी की महिमा है, क्योंकि राम जी ने और सीता जी ने हनुमान जी को अपना वंशज बना दिया, उनको बेटा कह के, उनके कार्यों से इतना प्रसन्न होके। तो तुलसीदास जी इस समय जब रघुवर प्रयोग कर रहे हैं, हनुमान जी की महिमा गान करते हुए भी रघुवर कहा जा सकता है, और उस आधार पे वो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि राम और सीता ने हनुमान जी को कितना ऊंचा स्थान दिया था। इसलिए बोला है कि यहाँ पे वर्णव रघुवर विमल जसु, हनुमान जी की महिमा सुनी। तो अंत में इस संदर्भ में ये कहना चाहेंगे कि जब कोई श्री गुरु के मुख से अमृत को प्राप्त करता है, वो अमृत जो शब्दों के रूप में प्रवाह हो रहा है, जो भगवान की महिमा गान कर रहा है या भगवान के भक्त की महिमा गान कर रहा है, ऐसा करने से अंत में क्या बताया है इस श्लोक में, जो दायकु फलचारी, 4 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। और 4 प्रकार के लक्ष्य मनुष्य जीवन में क्या हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हैं। देखिए इस जगत में हर व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य अलग होगा, ये डिपेंड करता है वो अपनी किस प्रकार की चेतना में है, उसका लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस, चेतना किस स्तर पे है, उसका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कितना हुआ है। एक मेटीरियलिस्टिक डिवोटी जो भौतिक स्तर का भक्त है, उसके 4 लक्ष्य क्या होते हैं प्रमुख? धर्म अर्थ काम मोक्ष। वो धर्म का सहारा लेगा, काम और अर्थ के लिए, मतलब आर्थिक विकास हो जाए, बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए, साथ ही साथ काम यानी उसकी सब भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। और जब ये दोनों काम संपूर्ण रूप से कर लेता है, दिल भर के कर लेता है, अंत में वो सोचता है मोक्ष के बारे में। तो उसके लिए 4 लक्ष्य हैं। अच्छा, जिसका एकमात्र लक्ष्य मोक्ष है, उसके लिए 4 लक्ष्य क्या है? मोक्ष में 4 प्रकार के लक्ष्य होते हैं, सालोक्य मुक्ति, समीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति। ऐसा भी कहा गया है अनेक प्रकार की मुक्तियां होती हैं। एक मुक्ति होती है जिसमें हम भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं,
एक मुक्ति होती है जिसमें हम भगवान के धाम में रहने को मिलता है, एक मुक्ति है जिसमें भगवान जैसा रूप मिलता है, और एक मुक्ति है जिसमें भगवान जैसा ऐश्वर्य मिलता है। तो जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखा है उसके लिए 4 लक्ष्य क्या हो सकते हैं? सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य। और इसको जिसके जीवन में डिवोशन, भक्ति एकमात्र गोल है जीवन का, केवल भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए 4 लक्ष्य क्या हो सकते? उसके लिए 4 लक्ष्य धर्म, ज्ञान, योग और जप। तो इस प्रकार से एक आचार्य रामभद्र आचार्य जी हुए, उन्होंने टिप्पणी में इस प्रकार से बताया है कि एक मेटीरियलिस्टिक डिवोटी के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। एक मोक्ष कामी है, उसके लिए 4 प्रकार की मुक्ति है: सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य। और जो देखिए, हम यहाँ पे जिस प्रकार से टिप्पणी की है उस प्रकार से थोड़ा सा डिफरेंट हम परिभाषा बताना चाहेंगे ये 4 प्रकार की मुक्ति का। वो क्या था? सालोक्य मतलब सेम लोक पे, धाम में रहना भगवान के। सामीप्य मतलब भगवान के समीप रहना। सायुज्य मतलब भगवान के साथ लीन हो जाना उनकी ब्रह्म ज्योति में। और सारूप्य मतलब भगवान जैसा रूप प्राप्त करना। और एक दूसरे शास्त्र में एक 5वीं प्रकार की मुक्ति भी बताई गई है जिसे सारिष्टि बोला है, भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना। तो इस प्रकार से ये पूर्ण व्याख्या है मुक्ति की। और अब आते हैं अंतिम वाली बात पे, जो आचार्य जी बता रहे हैं कि जिनका लक्ष्य भक्ति है उनके लिए 4 लक्ष्य क्या है जीवन में। जो भक्ति कामी है उनके लिए 4 है: धर्म, ज्ञान, योग और जप। वो धर्म करेंगे, ज्ञान का विकास करेंगे, योग करेंगे, जप करेंगे, लेकिन ये चारों का केंद्र क्या होगा? किसी प्रकार से भगवान के चरणों के प्रति भक्ति और प्रेम उत्पन्न कर सके। इस प्रकार से बड़ी सुंदरता से इस श्लोक पे व्याख्या की गई है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायकु फल चारी। इसके बाद अगला श्लोक आता है: बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। इसमें क्या बोलते हैं तुलसीदास जी? ये भी एक प्रकार का मंगलाचरण ही है। उसमें क्या बोला है? उसमें बोलते हैं कि मेरा जो शरीर है उसमें बुद्धि तो है ही नहीं, बुद्धिहीन। और इस बात को जानते हुए सुमिरौ पवन कुमार, हे पवन पुत्र हनुमान जी, मैं आपको स्मरण कर रहा हूं। मेरे पास तो कोई बुद्धि नहीं है, आपके स्मरण का आश्रय ले रहा हूं। क्यों? मुझे क्या चाहिए आपसे? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। मुझे दीजिए, क्या दीजिए? बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए। और उससे क्या होगा? अगला चीज क्या चाहिए? हरहु क्लेश विकार। मेरे जीवन में से हर प्रकार की मिजरी, हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के दुख, तो क्लेश से बताया गया है दुखों के बारे में। और अनेक प्रकार के विकार मतलब अनेक प्रकार की जो मैल है, दोष है, अनेक प्रकार का कंटैमिनेशन, इम्प्योरिटी है, उस तत्व को भी आप हर लीजिए, उसको मेरे जीवन से निकाल दीजिए, हर प्रकार के कष्ट को, हर प्रकार के दोष को। तो इस श्लोक में हम देखते हैं तुलसीदास जी एक विनम्रता के भाव को झलकाते हैं, ह्यूमिलिटी। बोलते हैं आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है इस स्वीकृति से कि मैं कमजोर हूं, मुझे सहायता चाहिए। जितना अधिक पोषण होगा इस भाव का कि भगवान श्रेष्ठ है, मैं बहुत तुच्छ हूं, छोटा हूं, इनसिग्निफिकेंट हूं,
कमजोर हूं, उतना जल्द हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो भगवान के सामने अहंकार से आता है कि मैं स्वयं कुछ करने में सक्षम हूं, उतना देर लगता है भगवान के साथ रिश्ता जोड़ने में। सो दिस इमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम वीक एंड आई नीड हेल्प। मैं बहुत कमजोर हूं और मुझे सहायता चाहिए। और जब ये स्वीकृति हो जाती है तो ये सबसे सुंदर विनम्रता है, जब जीवन में ये स्वीकृति पूर्ण रूप से हो गई। भौतिक जीवन कदम कदम पे हमें अहंकार देता है, प्राइड देता है, ऐसी ऐसी चीजों का अहंकार हो जाता है जिसका हमारी कोई योग्यता ना हो फिर भी अहंकार हो जाता है। और जितना व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करता है, विकास करता है, बहुत कुछ होने के बावजूद भी वो अपने आप को छोटा मानता है। देखिए, भौतिक जगत में कुछ ना होते हुए भी अहंकार होता है, आध्यात्मिक जीवन में बहुत कुछ होने के बावजूद भी वो अपने आप को छोटा मानता है। क्यों मालूम है? क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में जितना विकास होता है उसको उतना भगवान की शक्तियों का दर्शन होता है। और जितना किसी ने भगवान की शक्तियों का दर्शन किया है, ऑटोमेटिकली वो अपने आप को तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट मानने ही लगेगा ना, क्योंकि उसको अनुभव हो गया हाउ वास्ट कृष्णा's opulences are। और दूसरा, वो ये भी समझने लगता है कि मेरे पास जो शक्तियां हैं, जो ऐश्वर्य हैं, जो कुछ भी बुद्धि बल इत्यादि मिला है, वो मेरा नहीं है, वो तो बोरोड स्ट्रेंथ है, भगवान का है, उनसे बोरो किया हुआ है, हमारी गुरु की कृपा है, उनसे बोरो किया हुआ है। और इसीलिए क्योंकि वो इस बात को समझ जाता है कि मेरी शक्तियां मेरे से वरिष्ठ शक्ति से आ रही हैं, वो ये भी जानता है कि मेरे अंदर जो कमजोरियां हैं उनको भी हटाना है। तो उन वरिष्ठ शक्ति, उन सुपीरियर एनर्जी का सोर्स का, भगवान हो या गुरु हो, उनका आश्रय लेना बहुत जरूरी है। अगर शक्तियां वहां से आ रही हैं तो कमजोरियां हटाने के लिए भी उनका ही आश्रय लेना पड़ेगा। और इस भाव में जितना वो ज्यादा विकास करता है उतना उसका आध्यात्मिक जीवन में ग्रोथ होता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कमजोरी। अभी किस प्रकार की कमजोरी के बारे में लिखा है? कोई शारीरिक बीमारी या कमजोरी के बारे में नहीं लिखा, यह आध्यात्मिक कमजोरी के बारे में लिखा है, स्पिरिचुअल वीकनेस। जब हम आध्यात्मिक स्तर पे बहुत कमजोर होते हैं तो उसका लक्षण क्या होता है कि हमें बहुत सारे प्रलोभन में फंस जाते हैं। स्पिरिचुअल वीकनेसेस मेक्स अस ससेप्टेबल टू वेरियस टेम्पटेशंस। अनेक प्रकार के प्रलोभन हमें अटैक करने लगते हैं क्योंकि हम स्पिरिचुअली वीक हो गए। और जब हम उन प्रलोभनों में फंस जाते हैं, वही प्रलोभन अनेक प्रकार के कष्ट और दुखों का कारण बनते हैं। पहले वो टेम्पटेशन, वो इंजॉयमेंट शुरू शुरू में लगता है ये तो बहुत मीठा अमृतमय होगा, लेकिन वो अनेकों दुख का कारण बनता है। इसीलिए भगवत गीता में बताया है रजोगुणी सुख क्या होता है। शुरू शुरू में बहुत आकर्षित लगता है, लेकिन अंत में वो अनेक दुखों का कारण बनता है और अनेक प्रकार के कॉम्प्लिकेशन में हमें फंसा लेता है। तुलसीदास जी हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस श्लोक से, बुद्धिहीन तनु जान के मैं बहुत कमजोर हूं। और वो हमें सहायता कर रहे हैं कि चलो कमजोर हो तो उसमें डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, तनाव करने की जरूरत नहीं। अरे मैं बहुत पतित हूं और व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाए, नहीं, उसका सॉल्यूशन भी दिया है, बहुत आसान सॉल्यूशन है। आश्रय तत्व के पास जाना, आश्रय लेना, वो तत्व सिखा रहे हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी सिखा रहे हैं कि अगर आप ये मानते हैं कि आप कमजोर हैं, अगर आप समझ गए कि स्पिरिचुअली बहुत कमजोर हैं, अनेक प्रलोभनों के चंगुल में फंसे पड़े हैं, तो कम से कम इतना तो समझ लीजिए कि आपको कोई सहायता चाहिए। अगर कमजोर है तो सहायता चाहिए। और सहायता किसकी चाहिए? जो हमसे अधिक है बुद्धि में, हु इज स्ट्रॉन्गर देन अस इन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। और वो कौन है जो हमसे स्ट्रांग है, जो हमें अपलिफ्ट कर सकते हैं, हमें उठा सकते हैं? तुलसीदास जी यहाँ पे हमें हनुमान जी से इंट्रोड्यूस कराते हैं कि हनुमान जी वो हैं जो हमारी स्पिरिचुअल वीकनेस के समय हमें इस दलदल से उठा के
एक ऊंचे स्थान पे लेके जा सकते हैं, जिससे कमल कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से प्रभाव नहीं होता। ऐसे हनुमान जी भी हमें दिखा रहे हैं कैसे हमें उस कीचड़ से, उस दलदल से उठना है। वो हमें बल देंगे, आध्यात्मिक बल देंगे, बुद्धि देंगे, विद्या देंगे, जिसके आधार पे हम अपनी कमजोरियों से डील कर पाएंगे और उनसे ऊपर उठ पाएंगे। फिर से आचार्य इस श्लोक पे कमेंट देते हुए बताते हैं कि हमारी जो कमजोरियां हैं कोई एक या दो तो है ही नहीं। बोलते हैं, एक जगह बताया गया, बोले हमारी 11 कमजोरियां, एक या दो नहीं, हमारी 11 कमजोरियां। और उनको शब्द दिया है यहाँ पे कलेश विकार। हमारी शॉर्टकमिंग्स को, हमारी कमजोरियों को कलेश और विकार का शब्द से इंगित किया है। हरहु कलेश विकार। बोलते हैं कलेश जो शब्द है, पतंजलि योग सूत्र के आधार पे कलेश इंगित करता है 5 प्रकार के दोषों को, और विकार शब्द इंगित करता है 6 प्रकार के पापों को। आइए देखते हैं क्या क्या है। जब कलेश शब्द का प्रयोग किया है तो बोले 5 प्रकार के दोष क्या हैं। एक दोष है अविद्या, जिसे इंग्लिश में कह सकते हैं मैल परसेप्शन और इग्नोरेंस, अज्ञानता, अविद्या। दूसरा दोष क्या है, अस्मिता। अस्मिता यानी इगोइज्म, अहंकार। तीसरा है राग। राग यानी आसक्तियां, भौतिक जगत में अनेक प्रकार की आसक्तियां में फंस जाना। और अगला है द्वेष। द्वेष यानी एवर्जन, यानी आध्यात्मिक तत्वों से, आध्यात्मिक अभ्यास से द्वेष रखना, दूरी रखना, एवर्स होना, द्वेष। तो पहला था अविद्या, दूसरा था अस्मिता यानी अहंकार, फिर है राग और द्वेष, और लास्ट है अभिनिवेश। अभिनिवेश यानी अनेक प्रकार के भयों से ग्रस्त होना, भय, फियर, इनसिक्योरिटी, असुरक्षित अनुभव करना अपने आप को। तो देखिए, व्यक्ति अज्ञान में रहता है तो व्यक्ति अहंकार में पड़ता है कि मैं ये शरीर हूं और इस शरीर से संबंधित सभी वस्तुएं मेरी हैं। ये हो गया ईगो, जिसमें आता है मैं और मेरा, जिसे यहाँ पे दूसरा शब्द दिया गया अस्मिता। और उस आधार पर व्यक्ति कई प्रकार के राग और द्वेष पाल लेता है, अटैचमेंट्स एंड एवर्जन्स। तो पहले इग्नोरेंस था, इग्नोरेंस से ईगो आया, फिर उससे राग और द्वेष आ गया, और इतने सारे राग द्वेष होने की वजह से पांचवा जो दोष आ जाता है वो है भय। जो कि जिस चीज से राग है, अटैचमेंट है, उसको हम छोड़ना नहीं चाहते, उसका भय होता है। जिस चीज के प्रति द्वेष है, कहीं उसका सामना ना करना पड़ जाए, उसका भय रहता है, अभिनिवेश। और उसके बाद 6 प्रकार के जो बातें बताई गई हैं विकार में, जो 6 प्रकार के पाप निवास करते हैं हमारे हृदय में, वो क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। सिंपल है, बहुत सरल है। काम यानी लस्ट, मतलब ऐसी इच्छाएं, भौतिक इच्छाओं का जो समुद्र उफन आता है हमारे मन में, उसे काम बोला गया है। क्रोध यानी एंगर इंग्लिश में, और लोभ, ग्रीड, मोह, इल्यूजन, जो कि अज्ञानता के कारण अनेक वस्तुओं से, व्यक्तियों से अत्यधिक मोह हो जाता है, और मद, प्राइड, जो कि अहंकार के कारण उत्पन्न होता है, और मत्सर्य यानी द्वेष। जब व्यक्ति के अंदर कृतज्ञता नहीं होती तो एनवी उत्पन्न होती है। तो ये 5 प्रकार के जो कलेश बताए गए हैं और 6 प्रकार के विकार बताए गए। 6 प्रकार के पाप हैं, 5 प्रकार के कलेश या दोष हैं, ये मिलके बन गए 11। और ये हमें आध्यात्मिक रूप से बहुत ही कमजोर बना देते हैं, बहुत ही कमजोर और अज्ञानी बना देते हैं, और आध्यात्मिक रूप से हम कोई भी साधना करना बहुत कठिन हो जाता है हमारे लिए।
तुलसीदास जी यहाँ पे हम सबको बता रहे हैं कि अगर आप इन सब समस्याओं से ग्रस्त हैं, कृपया हनुमान जी का स्मरण कीजिए। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से हनुमान जी जो हैं सर्वोत्तम व्यक्ति हैं, जो हमें सहायता कर सकते हैं। क्योंकि हनुमान जी राम जी के भक्त हैं, राम जी की कृपा चाहिए तो हनुमान जी के माध्यम से राम जी की कृपा मिलेगी। हनुमान जी हमें शक्ति बुद्धि प्रदान करेंगे कि हम इन 11 जो कलेश और विकार बताए हैं इनसे ऊपर उठ सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, इसी श्लोक में बताया है बुद्धिहीन तनु जानी के तनु शब्द का प्रयोग किया गया है। तनु यानी स्वयं या शरीर के बारे में बोला गया है। और तनु बोल के तुलसीदास जी बता रहे हैं कि ये सब दोष हमारे जीवन में क्यों आ गए, ये सब विकार क्यों आ गए, क्योंकि हमने अपनी पहचान इस शरीर से कर ली है। बोले कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ये शरीर नश्वर, ये शरीर अंत हो जाएगा एक दिन, इसको मृत्यु प्राप्त होगी, नष्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम आकांक्षा करते हैं कि ये शरीर शाश्वत रहेगा। कहीं ना कहीं मन में मालूम है कि शाश्वत इच्छा है क्योंकि हम आत्मा है, लेकिन ये शरीर में कैद है और इस शरीर को ही शाश्वत मान बैठते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तनु से इस बात को इंगित कर रहे हैं। बुद्धिहीन, इतने बुद्धिहीन हो गए हैं कि शरीर को ही सब कुछ मान बैठे। इसलिए बोल रहे हैं, हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी बुद्धि जो बहुत ही मंद हो गई है, हमेशा शारीरिक स्तर पर सोचती रहती है, उसको शुद्ध कीजिए, उसको ठीक कीजिए, उसका इलाज कीजिए और हमें कुछ दिव्य गुण प्रदान कीजिए ताकि हमारी जागृति हो सके। और रामभद्राचार्य जी तो और भी सुंदर बताते हैं, बोलते हैं हनुमान जी ही क्यों बेस्ट चॉइस है यहाँ पे आश्रय लेने के लिए। देखिए, हनुमान जी भगवान शिव की शक्ति से प्रकट हुए हैं। बोलते हैं हनुमान जी 11वें रुद्र हैं। और 11वें रुद्र होने के कारण, देखिए शिव जी के कई रूप हैं, टोटल 11 रुद्र हैं, 11वें रुद्र हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए हैं। इसीलिए उनके पास शक्ति है 11 दोषों, 11 जो विकार हैं, 11 जो क्लेश हैं, उनका निवारण करने की। और यही नहीं, वो केवल 11वें रुद्र ही नहीं है, वो मूर्तिमान स्वरूप हैं असीमित शक्ति का, असीमित बुद्धि का, असीमित विद्या का। बल बुद्धि विद्या, इन तीनों के मूर्तिमान स्वरूप हैं। और इस बात की पुष्टि पूरी हनुमान चालीसा में अनेक शब्दों के द्वारा होगी। कैसे हनुमान जी पर्सोनिफिकेशन है, मूर्तिमान स्वरूप है बल बुद्धि और विद्या के, असीमित बल बुद्धि और विद्या के। आगे चल के हम इस पे चर्चा करेंगे। इसीलिए जब हम हनुमान जी का आश्रय लेते हैं, वो बड़ी आसानी से इन सब कष्टों को दूर कर सकते हैं। इसलिए लिखा है हरऊ कलेश विकार, हरऊ हर लेंगे, हमें मुक्त करेंगे इन कलेश और विकार से, और फिर से हमें अपने मूल अस्तित्व में स्थापित करने में सहायता करेंगे। हमारा मूल अस्तित्व क्या है? प्रभु श्री रामचंद्र भगवान के हम शाश्वत दास हैं। उस दास भाव में हमें फिर से स्थापित करेंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्ण।